प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि आपकी भूगोल यानी कि ज्योग्राफी बुक से है। ये वर्कशीट नंबर 1 है, यानी कि पहली वर्कशीट है ये ज्योग्राफी की, और ये क्लास 7 के लिए है। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। और ये 11 सितंबर की वर्कशीट है जिसका टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? जो भी हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं वो सब क्या है? पर्यावरण। आसपास की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो भी इस टाइम अपने घर में आप बैठे हुए देख रहे हो, वो सब क्या है? पर्यावरण है। जो आप सांस ले रहे हो, वायु, वो भी ये किसी का हिस्सा है। आपके आसपास रखी हुई सारी चीज़ें और आपके आसपास घर के पड़ोस में या बाहर कहीं या विद्यालय में जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सब क्या है? एक पर्यावरण का हिस्सा है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं इसके अंदर, इसे पढ़ते हैं कि इस वर्कशीट में दिया क्या है, क्या समझाया गया है आपको। ये हम स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। यानी कि वो स्कूल छुट्टियों के बाद रवि कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। तो उसने देखा स्कूल के निकट उसका जो खेल का मैदान था जहाँ वो खेलने जा रहे थे, वहाँ खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। वहीं पे क्या था? एक मैदान था जहाँ ये क्या करते थे? खेलते थे, जैसे आप लोग भी खेलते होंगे। लोगों ने बताया वहाँ अनेक घरों वाली एक इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका होगा। जैसे आप भी अपने आसपास कहीं ना कहीं किसी मैदान में खेलने जाते होंगे जहाँ अब क्या बन गए हैं? घर बन गए हैं। तो वहाँ पे जो भी पेड़ घास जो रही होंगी वो सारे के सारे काट दिए गए होंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो इसी पे कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा। तो बच्चों, यहाँ पे रवि ने क्या पूछा है कि पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने क्या, रवि ने पूछा कि पर्यावरण क्या है, तो शिक्षक ने सीधे एक रिप्लाई दिया कि जो भी कुछ आप अपने आसपास देख रहे हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में रखी गई कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। यानी कि बच्चों, ऐसे ही जो आप अपने घर में आसपास चीज़ें देख रहे हो या स्कूल में जब आप जाते हो जो भी आप चीज़ें देखते हो वो क्या है? कहीं ना कहीं पर्यावरण का अंग है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया कि आपको एक चीज़ सीखनी थी, क्या? पर्यावरण। ये हमारा ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है बुक में, उसे भी आप उसे रीड कर सकते हो और साथ साथ में इसे भी आप पढ़ सकते हो। तो आइए देखते हैं आगे। इसमें दिया है, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो हमें घर में उपलब्ध संसाधन लिखने हैं, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन लिखने हैं और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन लिखने हैं। तो घर में उपलब्ध होने वाले संसाधन क्या हैं बच्चों? तो इसमें जैसे आप कह सकते हो कि बेड, जो बेड आपके घर में है, अलमीरा यानी कि जो अलमारी आपके घर में रखी हुई है वो, किचन का सारा सामान, नल, टीवी, पेड़ पौधे, जो भी आपने घर में छोटे बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं वो, आपके घर में जो भी साइकिल है या तो आपकी या आपके पापा का स्कूटर है या बाइक है या कार है, जो कुछ भी है ये क्या है? संसाधन है, घर में उपलब्ध संसाधन। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। अगला इसमें है पड़ोस में उपलब्ध संसाधन। तो पड़ोस में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं? तो पड़ोस में उपलब्ध कौन कौन, जैसे अगर आप बाहर जाओगे तो आप सड़क देखते हो, सबसे पहले तो गली देखोगे। बाहर निकल के जाओगे सड़क पे, जैसे आप स्कूल आने के लिए निकलते हो, रास्ते में आपको पार्क भी दिखता होगा, मैदान भी दिखते हैं, पेड़ पौधे भी दिखते हैं। तो ये क्या हो गए? पड़ोस में उपलब्ध संसाधन। अगला है विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। अब आप विद्यालय पहुंच गए हो, अपने क्लासरूम में, अपनी कक्षा में यानी कि क्लासरूम में गए, तो वहाँ पे आपने क्या देखी? कुर्सी देखी है, मेज देखी, भवन, आपका जो स्कूल भवन है वो, और स्कूल में लगे काफ़ी सारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी संसाधन हैं। तो ये सारी की सारी जितने भी मैंने करवाए हैं सारे आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें इसे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, क्या यह सभी संसाधन एक समान है?
इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों देखो, इसके दो प्रकार हैं, एक ये रहा आपका और एक ये अजीवीय दिया हुआ था, यानी कि एक जीवीय और एक अजीवीय हो गया। सजीव प्राणियों का संसार, यानी कि जो सजीव लोग रहते हैं, जिसके अंदर जान है, जो बढ़ते हैं, जैसे पादप एवं जंतु, ये क्या है? संसाधन है। अजीवीय में क्या होगा? निर्जीव पदार्थों का संसार। आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा। निर्जीव जैसे स्थल हो गई, मिट्टी हो गई, जो आपने मिट्टी देख रहे हो, पत्थर जो भी हैं, और वायु, ये सब क्या है? अजीवीय हैं। हम आगे देखते हैं। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ संसाधन के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव एवं अजैव में लिखिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ये पहेली को हम सॉल्व करेंगे। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में ऐसे ही टेबल बना के, इधर जैव और इधर अजैव, ऐसे टेबल बना के तब उसके अंदर आपको इसको लिखना है। जैसे पहले क्या है? यह आपका पेड़ किस में आएगा? आपका जैव, अब हमने पढ़ा है ना, जैव संसाधन। इसके बाद है आपका जंगल किस में आएगा? तो ये भी आपका जैव संसाधन में। अगला इसमें आपका है रेगिस्तान किसके अंदर आएगा? रेगिस्तान तो अजैव है। अगला इसमें दिया हुआ है नदी, तो नदी बेटे किस में आएगी? नदी भी अजैव में आएगी। फिर इसमें ये है लकड़ी। अब देखो, लकड़ी कहाँ से हमें मिलती है? लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है, तो ये भी क्या हो गई? ये भी जैव संसाधन है। और अभी बच गया फल क्या है? ये भी आपका जैव संसाधन है। तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे। इधर आपका जैव हो गया, इधर अजैव हो गया, बीच में लाइन खींचेंगे, इस तरीके से टेबल अच्छे से बना के लिख के भेजेंगे। तो जैव संसाधन कौन कौन से हो गए? पेड़, जंगल, लकड़ी, फल, और इधर रेगिस्तान, इधर नदी। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरी पहेली हमने सॉल्व कर ली है। तो आप अच्छे से वर्कशीट को सॉल्व करके इसे जल्दी से जल्दी सेंड करेंगे या मेरे जैसे ग्रुप में भेजेंगे। और ये संसाधन कितने एक समान का नहीं होता है, इसमें आपको दो प्रकार के संसाधन दिए गए हैं। जीवीय संसाधन दिया गया है, अजीवीय संसाधन दिया गया है। जीवीय क्या होता है? सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे पादप और जंतु, और निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, मिट्टी, जो भी हो गया। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही है। आप इसे कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी ग्रुप में इसे सेंड करें। थैंक यू।